नमस्कार साथियों, यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपने 10वीं पास की हुई है, 12वीं पास की हुई है या फिर साथियों आपने इससे ऊपर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली हुई है या फिर आपने आईटीआई पॉलिटेक्निक या फिर आपने जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की हुई है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों बताना चाहेंगे पूरे देश भर से 10वीं पास के लिए बम्पर ये वैकेंसी आ चुकी है, जिनके लिए पूरे देश भर से सभी राज्यों से सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। पूरी जानकारी बताएंगे। आखिरकार इंडियन रेलवे में ये जॉब किस रेलवे के द्वारा निकाली गई है, यानी कि नॉर्थ से या साउथ से, तो मैं बताना चाहूँगा साथियों पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। आखिरकार इन पदों के लिए वैकेंसी कैसे आपको फिल करने हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, कौन से आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो साथियों 1100 प्लस ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, 1100 प्लस ये वैकेंसी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी संख्या है, बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बताना चाहेंगे जिनमें कि आप चेकआउट कर सकते हैं। वेल्डर की पोस्ट है, टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोग्राफर हिंदी है, कोपा है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिकल डीजल है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। बात करें वैगन रिपेयर शॉप में तो इसमें भी वही वैकेंसी है, लेकिन ट्रेड के मतलब यानी कि ये डिपार्टमेंट बदल जाता है, लेकिन वैकेंसी ट्रेड संख्या आपकी वही होने वाली है। तो चलिए जानते हैं किस रेलवे से ये वैकेंसी आई है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको पूरी अधिसूचना जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन है ये, जो कि ये नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जिसमें आप सूटेबल है उसमें आप डाउनलोड करके नहीं इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ऑफिस की कहाँ से है, तो कार्मिक विभाग रायपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से वैकेंसी है, जो कि साथियों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से वैकेंसी है। 2 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। हम इन वैकेंसीज को अप्रेंटिस की भर्ती कह सकते हैं। जी हाँ साथियों, अप्रेंटिस जो कि रेलवे में है कह सकते हैं ग्रुप डी, लेकिन फर्क इतना है साथियों इसमें 10th के साथ में ट्रेड चाहिए, जो कि आईटीआई ट्रेड आपके पास में होनी कंपलसरी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर शायद ही आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा इसकी विषय जान लीजिए। वर्ष 2023-24 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस का नियोजन है, जो कि साथियों ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें कि आप चेकआउट कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के लिए नियोजन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर के लिए पात्र उम्मीदवारों से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, आवेदन मांगे हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। 1 मई 2024 इसकी अंतिम तिथि है, रात के 12 बजे तक। यानी कि साथियों 1 मई इसमें लिखा हुआ 1 मई, और देख सकते हैं दिनांक 2 अप्रैल 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है अप्रेंटिस shipindia.org। अगर ये भी नहीं है तो आप इसकी और वेबसाइट है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं बताऊं तो आपको इसी वेबसाइट से आपको चेकआउट करना चाहिए, फॉर्म फिल करना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों कैसे कैसे वैकेंसी है। सबसे पहले योग्यता की यदि हम बात करें तो योग्यता आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं साथियों, देख सकते हैं इसमें जो कि योग्यता है शैक्षणिक तकनीकी योग्यता। इसमें चाहिए साथियों अभ्यर्थी को 10th+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं यानी कि जिसे मैट्रिक कहते हैं इसके समकक्ष या फिर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो कि न्यूनतम 50% आपके अंक अनिवार्य होने चाहिए 10th में। जी हाँ 10वीं की बात कर रहे हैं हम, 10वीं में या फिर 12वीं में। आप 10वीं करने के बाद ही तो 12वीं आप करेंगे, तो 10वीं इसमें अनिवार्य है।
अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अहर्ता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और अभ्यर्थी जिनके अहर्त परीक्षा परिणाम प्रशिक्षित है वो पात्र नहीं होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों आपको, जब 1 मई 2024 इसकी अंतिम तिथि है तब तक आपके पास में 10वीं पास होनी चाहिए 18 साल। और साथियों 10वीं पास के साथ में ITI का जो ट्रेड है, जो संबंधित ट्रेड इसमें मांगा गया है जिसके लिए आप फिल करोगे, इनमें से आपके पास में वही ट्रेड होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आवेदन कर रहे हैं फिटर के लिए लेकिन आप जो ट्रेड लगा रहे हैं वो टर्नर के लगा रहे हैं या फिर वेल्डर के लगा रहे हैं। तो साथियों मैं बता दूं आपको, आप देख सकते हैं आयु सीमा की यदि हम बात करें तो आयु सीमा में इसमें अभ्यर्थी की आयु दिनांक 2 अप्रैल 2024 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, 2 अप्रैल 2024 को 15 साल के आप हो जाने चाहिए और 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक जो कि रिटायर्ड पर्सन है के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जी हाँ साथियों, आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें आयु सीमा को। इसमें अनारक्षित है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक है, जिनके लिए इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरी नोटिफिकेशन उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति। चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षु यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। नियोजित प्रशिक्षुओं को रेलवे बोर्ड के नियम अनुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसमें क्लियरली लिखा हुआ 1 वर्ष की अवधि तक आपको ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका, उसके बाद में आपकी मतलब की ड्यूटी शुरू होगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रवीणता सूची बनाने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे आपको, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक 50% अंकों के साथ में आवश्यक होगा और ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। कुल मिला के यदि हम बात करें तो साथियों इसमें आपकी जो मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा से तो शायद नहीं, लेकिन आपके जो अंक होंगे आपके मार्कशीट में और आपके ट्रेड सर्टिफिकेट में, उसी के आधार पर आपको इसमें मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा इसमें क्लियरली लिखा हुआ संविदा। चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध देना होगा या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जो कि जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है। ये साथियों कह सकते हैं, संविदा भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये परमानेंट ही है। और मैं बताना चाहूँगा इसमें जो 15 साल से 18 तक है जो नाबालिग में होंगे उनके अभिभावकों से उनकी अनुमति ली जाएगी, उसके बाद में ही वो ट्रेनिंग पीरियड शुरू कर सकेंगे। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें दिया हुआ है और बाकी की जानकारी आपको पढ़नी है स्वयं से, खुद से इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है apprenticeshipiindia.org। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहीं से आपको इसमें सभी काम कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं सहायता के लिए आप साथियों इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और इनका जो एड्रेस है, कार्यालय का पता है वो ये है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं और साथियों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये नोटिफिकेशन है, चेकआउट जरूर कीजिएगा आप। बहुत ही अच्छी संख्या में ये वैकेंसी है और साथियों 1100 प्लस ये वैकेंसी है। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पल पल आपको अपडेट करते रहेंगे हम इस चैनल के माध्यम से भी। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।